आपका पहले परिचय हम जानेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार है हम्म। और मैं माधोपुर दिखरुआ पंचायत के वार्ड संख्या 9 से हूँ। यहाँ का मैं ग्रामीण हूँ। वार्ड संख्या 9, माधोपुर दिखरुआ दिघड़ुआ पंचायत पंचायत हुआ। जी। ये प्रखंड कौन सा हुआ? ये ताजपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। जी, आपने जैसा कि डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाया है जी उसमें काफ़ी सारा समस्या, जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक भवन बना जिसमें जी उजले बालू का बहुत सारा शिकायत आप कर रहे जी थे। तो क्या क्या समस्या हुआ, कहाँ तक इसका जो है पत्र को आप भेजे हैं? इस तरह की शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया है? जी 26 जून को जब हम लोग देखने के लिए गए थे, मतलब भवन पूर्ण पहले से ही निर्माण हो रही थी। हम्म। 26 जून को हम लोग देखने के लिए गए कि देखते हैं कैसा भवन निर्माण हो रहा है। वहाँ जाकर के हम लोगों ने साक्षात देखा कि उजले बालू से, मतलब माटी रहित बालू से छत की ढलाई की जा रही थी। तो इस पे हम लोगों ने आपत्ति जताई कि माटी रहित बालू से छत की ढलाई होगी तो छत गिरेगा, किसी तरीके का अप्रिय घटना हो गया तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी? नुकसान तो हमारे गांव वाले का ही होगा, हमारे समाज का 26 नुकसान जून होगा। 2021। जी। हम्म। तो 29 जून को हम लोग गए, उस समय हम लोग क्या किए कि बोले लेबर सबको काम नहीं करने देंगे। लेबर सबको डरा धमका के हम लोग बोले कहीं बालू से तो ढलाई नहीं होने देंगे, जिसको बुलाना है बुलाओ। तो लेबर सब मुखिया जी को बुलाएं। मुखिया जी और भी कुछ ग्रामीणों जैसे हरिनंदन शाह, लक्ष्मण शाह, कैलाश शाह, शंकर बैठा, मनीष राम, अभय चौधरी, संतोष दास, डॉक्टर हरे कृष्ण शर्मा और भी अन्य ग्रामीण वहां पे पहुंचे। जो प्रतिष्ठित लोग इस समाज के, समाज इस के, इस ग्रामीण वार्ड जो के, है। इस ग्राम के जो प्रतिष्ठित लोग थे, सभी लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बोले कि बाबू काम काहे रोक रहे हो? उनके देखिए आप उजले बालू से छत की ढलाई होगी, कितना दिन छत चलेगा? तो बोले मुखिया जी सरासर गलत है। आप जो ये ढलाई किया हुआ मटेरियल है इसको आप बाथरूम के टंकी वगैरह जो बना रहे हैं उसमें आप यूज कर लीजिए और अच्छी गुणवत्ता की बालू ला करके इसको ढलाई करवाइए, क्योंकि छत वाली बात है। दीवार जोड़ैया की बात रहती है तो उसमें उलट पुलट चल जाता है। तो लेकिन इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? लेकिन लिखित उस रूप? समय क्या हुआ कि मुखिया जी ने बोला ठीक है नहीं ढलाएगा। हम लोग चले आए रात में 11-12 बजे, जैसा कि लेबर का बयान भी है, लेबर ने बयान भी दिया है कि रात में 11-12 बजे से ढलाई शुरू हुई है और 3-4 बजे तक ढलाई कंप्लीट हो गई। मतलब तानाशाही की तरह मुखिया जी उस समय बोले कि ढलाई नहीं होगी, ठीक है काम बंद हो जाएगा, कल ढलाएगा, बढ़िया बालू आएगा। तो रात में तानाशाह की तरह उन्होंने ढलाई को कंप्लीट करवा दिया। फिर हम ग्रामीण के साथ मिल करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आवास सहयोगी श्री शिव कुमार सिंह, हाजीपुर के विधायक माननीय श्री अवधेश सिंह, समस्तीपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा, ताजपुर पश्चिमी हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष राजकुमार पंडित और अन्य ग्रामीणों के साथ हम डीएम साहब के यहाँ पहुंचे। डीएम साहब को हमने अपने नाम से लिखित आवेदन दिया कि सर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ समस्या है, मैंने काम रोका नहीं रुका और आप में तानाशाह की तरह उन्होंने ढलाई करवा दी है। डीएम साहब आवेदन लेके आश्वासन दिए कि ठीक है कार्रवाई होगी। एक सप्ताह गुजर गया, 15 दिन गुजर गया, हम गए डीएम सर से मिलने। वहाँ कहा गया कि अभी कोरोना का टाइम है, डीएम साहब किसी से नहीं मिलते हैं, जाइए आप। तो हम कहे कि सरकारी नंबर, तो सरकारी नंबर इंटरनेट से निकाल करके हम उस नंबर पे कई बार कॉल किए। आज तक डीएम सर ने मेरा कॉल रिसीव भी नहीं किया और ना ही कोई कॉल बैक हमें आया कि आपने कॉल क्यों किया था। ये है समस्तीपुर जिला के जिलाधिकारी के सरकारी नंबर का हाल। आवेदन दिए, गए मिलने के लिए, तो कुछ लोग बताए कि डीएम साहब तो नहीं मिलेंगे, तो आप किरानी से या बड़ा बाबू से मिलिए कि आवेदन आपका क्या हुआ। वहां गए तो पता चला कि आवेदन पंचायती राज विभाग को भेज दिया गया है। पंचायती राज विभाग में गए देखने के लिए तो वहां बोला कि मेरा लिस्ट में नाम चेक किए। गाड़ी के यहाँ से पता चला, उनके किरानी बताए कि पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। 29 को हम आवेदन दिए थे। पत्रांक क्या था? पत्रांक था उसका 1977। 1977 कहाँ गोपनीय में दिए थे? जी गोपनीय में, समाहरणालय, जिला समाहरणालय समस्तीपुर के गोपनीय में दिए थे। तो 1977 10/8 को रजिस्टर हुआ वो पंचायती राज विभाग में। वो भी वहाँ गए तो वहाँ बोला कि आपका आवेदन यहाँ नहीं आया है, सो आवेदन का कोई कॉपी है तो आप यहाँ दे दीजिए, इसको हम रजिस्टर कर देंगे यहाँ। तो आवेदन दे दिया, रजिस्टर हो गया। बार बार जाते गए जिलाधिकारी जी के यहाँ कि सर क्या कार्रवाई हुई? बोले कि जाओ जो होगा कार्रवाई भेज दिए हैं, देखा जाएगा। वहाँ के किरानी लोग हमको बताएं, बड़ा लोग बताएं। फिर पंचायती राज विभाग में गए तो बोला कि वीडियो को भेज दिया गया है, जांच होगा तो आपको बता दिया जाएगा।
लेकिन महीना गुजर गया, आज 2 महीना से भी अधिक हो चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब महीना गुजर गया तो 6 अगस्त को हम गए आरटीआई लगाने के लिए। आरटीआई 6 अगस्त को हम आरटीआई लगाए। आज महीना पूरा हो चुका है, आरटीआई ने भी आज तक हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। गए वहाँ बोले हाँ पड़ा हुआ है, जाएगा, देखा जाएगा, तो 1 सप्ताह बाद आइए। मेरे पास वीडियो प्रूफ है कि आरटीआई के अधिकारी ने मुझे ये बहला करके टाल दिया। बोले कि आवेदन जो आपके यहाँ दिए पोस्ट बाई आया उसका रिसीविंग हमको चाहिए। तो बोले रिसीविंग अभी नहीं मिलेगा आपको, 1 हफ्ता बाद आइए। ये परसों शनिवार के दिन की बात है ये। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि सरकार जो है कहती है, जो बिहार सरकार है कह रही है सुशासन बाबू की सरकार है जी। तो यहाँ पे प्रशासनिक डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि जब किसी का कंप्लेन जाता है तो क्या समस्या आता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, हमको लगता है कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस ताक में बैठे रहते हैं। जो व्यवस्था मुझे दिखी उस पर मैं अपना गंतव्य दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि पब्लिक आवेदन देने जाते हैं बड़े पदाधिकारी को, किसी के खिलाफ, किसी मुखिया या वार्ड मेंबर या बीडीओ के खिलाफ अगर पब्लिक ऊपर जाकर के आवेदन देती है तो वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि आवेदन हमारे यहाँ आए। आवेदन आने के बाद वो उससे डायरेक्ट टच करते हैं कि आपके खिलाफ आवेदन आया है, क्या करना है इसको, कुछ मालूम दीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। तो वो लोग रुपया की ताक में बैठे रहते हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा आवेदन दिया हुआ 2 महीना गुजर गया, आज तक कोई जांच टीम नहीं आई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब साफ है कि बड़े अधिकारी इसी ताक में बैठे थे कि वहां से आवेदन आएगा, हम बोलेंगे जाकर के कि माल पहुंचाओ, नहीं तो जांच टीम भेज देंगे। जैसा कि आप बता रहे थे कि बीजेपी के जो है बड़े बड़े लोग, उनके साथ आप गए थे जिला समाहरणालय डीएम साहब से मिलने के लिए। जिन जिनका गणमान्य लोगों का नाम बताया वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं। इतना होते हुए बीजेपी गठबंधन सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी गठबंधन सरकार है, जदयू के साथ गठबंधन करके सरकार बनी हुई है। फिर भी इस तरह की समस्या सरकार के लोगों के साथ हो रही है। आम पब्लिक का तो छोड़ दीजिए, कोई राजद, कोई अलग पार्टी के हैं तो उनको छोड़ दीजिए। जब सरकार के लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है तो किस तरह काम चलेगा, और इसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप भी सरकार के लोग हैं। आपको बता रहे हैं कि आप बताए ना कि सरकार के लोग के साथ हम गए थे, लेकिन हम खुद सरकार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर जिला के हम सोशल मीडिया और आईटी सेल का प्रभार देखते हैं, उसके हम सह संयोजक हैं। फिर भी इस तरह का काम नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रही है? मतलब है यार कि पदाधिकारी लोग पैसा लेने के ताक में बैठे रहते हैं, आर्थिक लाभ के लिए वो वहाँ बैठे रहते हैं कि आवेदन आए और उससे हमको कोई आर्थिक लाभ हो। पदाधिकारी से बड़े होते हैं एक जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो यहाँ के सांसद होते हैं, जो यहाँ के विधायक होते हैं, वो इससे बड़े पद पे हुए, जो मुखिया हुए, यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो लोग एक प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो उनसे बड़े हुए, उनकी बात को सुनते हैं पदाधिकारी। फिर भी आप सरकार में होते हुए आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसमें क्या आप इससे किस तरह का अंदाजा आपको लगता है कि आपको हम बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के सहयोगी हैं श्रीमान क्रांति यादव जी। जब उनको कॉल किए तो बोले कि जिलाधिकारी को बोल दिया गया है जांच टीम के लिए, आप निश्चिंत रहिए, आप पे कार्रवाई, उस पे कार्रवाई होगी। मंत्री जी तो दिल्ली रहते हैं, उनसे तो बात अभी हो नहीं पा रही है हमारी, तो उस पे उनसे बात हो गई, बोले कि कार्रवाई होगी, दे दिए हैं, कार्रवाई होगी। 2 महीना गुजर चुका है, जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? आपको क्या लग रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था अपने कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, या सरकार को कंट्रोल कर रही है प्रशासनिक व्यवस्था? हमको तो लग रहा है कि पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, और जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं सबके सब करप्ट बैठे हुए हैं। वो इसी ताक में है कि आवेदन आए, हम कमाएं। तो सरकार की भी बात नहीं, मतलब कि सरकार की भी बात नहीं सुनी जा रही है। जब गृह राज्य मंत्री के आवास सहयोगी हैं क्रांति यादव जी, जब उन्होंने जिलाधिकारी को कॉल करके कहा, जब उनका बात नहीं सुना गया, तो हम तो जिला आईटी सेल के सह संयोजक थे, और एक छोटे से गांव के ग्रामीण है, कम उम्र का बच्चा समझ करके टाल के दुत्कार के हमको भगा दिया जाता था। ऐसा मेरे साथ हुआ। चलिए
जब आप इस चीज़ को तो मान रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं या तो कमज़ोर है और सरकारी तंत्र भी उसको सही से दिशा निर्देश नहीं दे पा, आप इतना बड़ा खुलासा करते हैं, इतना मतलब कि इस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको अपने जान माल का डर नहीं लगता है कि इतने दबंग लोगों से आप लड़ने जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, तो इससे डर नहीं लगता है आपको? कई जगह से हमको जानकारी भी, अंदरूनी जानकारी, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं तो कुछ उन विपक्षी के लोग हैं तो कुछ उसमें मेरे भी लोग हैं, तो अंदरूनी जानकारी हमको मिली कि आपके ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है या किसी झूठे केस या मुकदमे में आपको फंसाया भी जा सकता है। हम इस तरह डर गए कि हम घर से निकलते नहीं थे, छुप छुपा के निकलते थे घर से कि कोई देख न ले, छुप के निकलते थे घर से। मंत्री जी के आवास सहयोग को फोन किए कि हमारे साथ ऐसा घटना होने वाला है, तो बोले कि आप समस्तीपुर सर्किट हाउस आइए। हम वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा कि आप पुलिस अधीक्षक के नाम से आवेदन लिख करके एसपी सर को दे दीजिए। तो मैंने लिखित आवेदन एसपी सर को दे दिया है कि मेरे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, झूठा केस में फंसाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर के आवेदन दिया है। हमारे माननीय मुखिया श्री रंजीत चौधरी जी के खिलाफ मैंने आवेदन दिया है, तो इसके लिए मैंने अपनी जान माल की, अपनी सुरक्षा के लिए मैंने एसपी सर को आवेदन भी दिया है। आप मुखिया जी के बारे में बता रहे हैं कि मुखिया जी, गबन मुखिया जी की हैं, एक बात बताइए, मुखिया जी सबसे निचले पायदान पे हुए, जो लोकतंत्र का व्यवस्था है ये सबसे निचले पायदान पे जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। वो मुखिया जी अकेले तो इस पूरे चीज़ को मैनेज नहीं किए होंगे, कहीं ना कहीं ऊपरी पदाधिकारी से लेके जो मंत्री हो या फिर जो विधायक हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र का, उन सब का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मुखिया जी से ऊपर के पदाधिकारी का संबंध, आर्थिक संबंध अगर अच्छा नहीं होता तो मेरे आवेदन के ऊपर कब की कार्रवाई हो चुकी होती और उनको सजा भी हो चुका होता। किसके टेंडर में बन रहा है, कौन बना रहा है, कोई बोर्ड नहीं लगा है। आप चल के स्वयं भी देख सकते हैं, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि किस माध्यम से बन रहा है, कितने का बजट है, इसकी प्रकलित राशि कितनी है, कुछ भी कोई बोर्ड नहीं लगा है। तो पार्टी स्तर पे इसके लिए आप लोग का पार्टी स्तर पे क्या किया जा रहा है? बीजेपी के आप सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सेल से जुड़े हुए थे तो अपने बीजेपी के सांसद तक बात पहुंचाएं, उनके सहयोगी तक बात पहुंचाएं। सांसद जी को इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है, नहीं मिल पाए इसलिए जानकारी नहीं है। उनके सहयोगी तक पहुंचाएं, वो डीएम को साहब को बोलें। पता नहीं डीएम साहब को क्या लगा, क्या उनको दिखा कि आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी जो है उस पे अभी आप लोग जिला लेवल पे बात कर रहे हैं कि नहीं अपने बीजेपी? जी, जिलाधिकारी से भी, मतलब हमारे जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे भी इस बारे में बात हुई। बोले कि होगी कार्रवाई, डेट सेट होगी, लेकिन होगी। कब होगी सर? 2 महीना गुजर चुका है, अब कब चुनाव आने वाला है। चुनाव होगा उसके बाद तो खेल ही खत्म हो जाएगा। मुखिया जी कहाँ चले गए अगर तो पंचायत के अन्य मुद्दों पे भी हम पहले से कुछ गलत होता है तो हम उस पर आवाज उठाते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार जी, प्रिंस कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद।